कैंसर बहुत सारे तरीके का हो सकता है, करीबन 100-200 कैंसर हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके का तंबाकू सेवन बहुत ही हानिकारक है। पान, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ठीक है, ई सिगरेट, स्मोकिंग, ये सारे ही हानिकारक है। 90% जो मुंह का कैंसर है वो तंबाकू के प्रोडक्ट से होता है, या मुंह में कोई छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसमें से कोई मवाद आ रही है या कोई घाव है जो ठीक ना हो, 1-2 महीने हो चुके हैं, बलगम में खून आ रहा है, तो वो भी जो है लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, हर 8 मिनट में एक महिला की डेथ होती है, और ये इकलौता ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात की जाए बीमारियों की, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर पता भी चले तो एक ऐसी स्टेज पे आके पता चलता है कि उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। और आज के वक्त में 90% लोगों को कैंसर पाया जाता है। बहुत सारे प्रकार हैं कैंसर के। तो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कैंसर जो है वो कितने प्रकार का होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हरमीत गोयल, गायनोकोलॉजिस्ट, कैंसर इंस्टीट्यूट राजीव गांधी हॉस्पिटल से हूँ, रोहिणी से। कैंसर बहुत सारे तरीके का हो सकता है, करीबन 100-200 कैंसर हो सकते हैं। कुछ उसमें सिंपल होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, जिनको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। और हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है डॉक्टर सुनीता की तरफ से, तो इसमें जो है हम लोग 3 कैंसर्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो WHO गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम मुंह के कैंसर की जांच कर रहे हैं, जो हमारी ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका, वो कर रही हैं। तो किसी भी तरीके का तंबाकू सेवन बहुत ही हानिकारक है, बट लोग फिर भी तंबाकू सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि पान, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ठीक है, ई सिगरेट, स्मोकिंग, ये सारे ही हानिकारक हैं। 90% जो मुंह का कैंसर है वो तंबाकू के प्रोडक्ट से होता है। और दूसरा हम जो चेकअप कर रहे हैं महिलाओं में, जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की जांच जिसको बोलते हैं। तो उसमें हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी गांठ होगी तो उसकी फर्दर टेस्टिंग हम लोग फ्री करेंगे अपने हॉस्पिटल में। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि कोई भी सिम्टम्स होता है, किसी को कैसे पता चले कि उनको कैंसर के लक्षण जो हैं वो दिख रहे हैं, तभी वो जांच। क्योंकि अमूमन तौर पे देखा जाता है कि लोग इग्नोर करते हैं कि हल्का फुल्का है, हल्की सी गांठ है या हल्का दर्द हुआ है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, घर पे ही इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे? देखिए, सारे कैंसर्स के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जो जांच की बात हो रही है, जांच की बात में ये है कि जो एसिम्टोमेटिक है, जिन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, स्क्रीनिंग उसी के लिए बोलते हैं, ठीक है। कैंसर के लक्षण होते हैं, जैसे अगर कोई खाने में दिक्कत हो रही है, थूक निकलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो गले का कैंसर हो सकता है। बोलने में आवाज़ बहुत भारी हो रही है, सडनली आवाज़ चेंज हो गई है, जिसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, ठीक है, या मुंह में कोई छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसमें से कोई मवाद आ रही है या कोई घाव है जो ठीक ना हो, 1-2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। अगर किसी में स्मोकिंग की हिस्ट्री है और उसमें मुंह में खून आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो वो भी जो है लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसे ही छाती में कोई गांठ है, या छाती की शेप चेंज हो गई है, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसे ही माहवारी बहुत ज़्यादा आना भी यूट्रस के कैंसर का, या फिर गंदा पानी जाना, वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरह से कोई स्किन में कोई मोल है, कोई अल्सर हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। महिलाओं के अंदर अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सर्वाइकल कैंसर जो है वो होता है, आपने बताया है कि जिस तरीके से मतलब निप्पल से पानी आना और ये सारी चीज़ें, इससे जो है वो पता चलता है कौन सी स्टेज में जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कैंसर, और कौन सी स्टेज में जो है वो इलाज संभव है। जब अर्ली स्टेज 1 में आते हैं तो वहाँ पे इलाज संभव है और बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब वो स्टेज 3 स्टेज 4 तक पहुँच जाता है तभी वो आते हैं, तब वो बीमारी में जो है सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन भ्रांतियां तो ये भी है ना कि कैंसर का पहले पता नहीं चल पाता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता है, उसके लिए कैसे अवेयर करेंगे? उसके लिए ये है कि कोई भी सिम्टम आता है, जैसे आवाज़ चेंज होना और कोई चीज़ में निगलने में दिक्कत होना, या महीने के टाइम पे ज़्यादा महीना जाना, या कहीं भी छाती में गांठ होना, ऐसे अलग अलग लक्षण होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा किसी को डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है,
स्टूल में मतलब लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, तो ये भी जीआईटी का कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए अपनी तरीके ना अपनाएं, हमेशा डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मैम लेकिन कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी का इलाज जो है वो भी बहुत महंगा है, जिससे भी लोग जो है वो काफ़ी डरते हैं कि बहुत ज़्यादा लाखों में लग जाता है, लोगों के घर तक बिक जाते हैं। कोई ऐसा मतलब उपाय है कि जिससे जो है इसका इलाज जो है कम से कम? देखिए, उसमें ये है कि आप जहाँ पे भी कोई जांच शिविर लग रहे हैं वहाँ पे जाके अपनी जांच कराएं। कोई भी ऐसे तो बड़े अस्पताल भी हैं, एम्स अस्पताल है, बाकी अस्पताल है जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। अगर आप प्राइवेट में अफोर्ड नहीं करते हैं तो सरकारी अस्पताल में भी तो सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है। और बहुत सारी एनजीओज हैं जो कि गरीब लोगों के लिए हेल्प करती हैं, बहुत सारे डोनेशंस भी हैं जो वो करती हैं, तो उसमें भी उनका चीज़ें पॉसिबल है करनी। बट अगर घर पे बैठ जाना, सिम्टम्स को नेग्लेक्ट करना, आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, हर 8 मिनट में एक महिला की डेथ होती है, और ये इकलौता ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है। सो वैक्सीनेशन है, स्क्रीनिंग है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट है। WHO ने तो इरेडिकेशन के लिए बोला है, बट हमारी इंडिया भी बहुत दूर है उससे। मैम बच्चेदानी के अपने जैसे कैंसर की बात करी, बच्चेदानी की कैंसर को लेके लगातार एक महिलाओं के अंदर एक वो भी रहता है कि अगर अबॉर्शन ज़्यादा हुए हों तो भी क्या ये कैंसर होता है? नहीं, अबॉर्शन से कैंसर का रिस्क नहीं है, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। एक एसटीडी होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ठीक है, अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ज़्यादातर इन्फेक्शन जो भी मैरिड फीमेल्स हैं या सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उनमें हो जाता है। 99% ये क्लियर हो जाता है, बट 1% अगर रह गया तो आगे जाके कैंसर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कैंसर से रिलेटेड तमाम जानकारियां जो है वो हमने डॉक्टर से ली। अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स जो है वो नज़र आते हैं तो तुरंत जो है वो डॉक्टर से जांच करवाएं और अपने इलाज को संभव करवाएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।